जब वो स्कूल में था तो स्कूल के कुछ बड़े बच्चे उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे बचने के लिए उसने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया और अपने अंदर की आग और जुनून का इस्तेमाल उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सीखने में किया। घर में पैसों की तंगी थी, इसके लिए उसने प्लम्बर का काम ज्वाइन किया, लेकिन प्लम्बर के काम में उसका मन नहीं लगता था। जब उसने उसे छोड़ने की ठानी तो घर वालों से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद उसने घर वालों को कहा कि 25 की उम्र में मैं आपको करोड़पति बन के दिखाऊंगा। फिर उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स पे काम शुरू किया और उसके बाद 2007 में उसने अपनी पहली यूएफसी फाइट लड़ी और उसमें धमाकेदार जीत दर्ज की और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो पूरे विश्व में सबसे महंगा यूएफसी फाइटर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। गाइस, अगर आप मेरी तरह फुटबॉल के दीवाने हैं तो फुटबॉल का एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है फीफा बैलोन d'Or अवार्ड। बैलोन d'Or एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है गोल्डन बॉल, यानी कि ये अवार्ड है गोल्डन बॉल अवार्ड। और मजे की बात यह है कि 2007 के बाद से इस अवार्ड को लगभग 2 ही खिलाड़ी जीतते आए हैं और वो 2 महान खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी। मजे की बात यह है कि लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को 2007 के बाद से 6 बार जीता है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसे 5 बार जीता है। और 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना के चलते जब यह अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। गाइस, ये घटना है ऑस्ट्रेलिया की जहां पे एक महिला ने घोड़े की रेस में $825 की एक इनामी राशि जीती। अब खुशी इतनी ज्यादा थी कि ना आप देखा ना ताब, और उस महिला ने जिस टिकट से $825 की इनामी राशि जीती थी उसके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड की और कैप्शन में लिखा कि यही वो टिकट है जिसने मुझे $825 जितवाए हैं और स्माइल के साथ फोटो डाल दी। अब थोड़ी देर में एक बंदे ने उस टिकट को डाउनलोड किया और उस पर एक बारकोड था जिसे स्कैन किया और सारी पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। गाइस, कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जरा संभल के सेल्फी अपलोड करिएगा। जब सीता मैया को रावण लंका उठा के ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समंदर के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूं, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मुंह मतलब 8 मील मुंह खोला। जैसे ही उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल लिया। तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और उसके मुख का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहां समझने लायक और सीखने लायक बात यह है कि जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हो गए। कम उम्र में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जैसे तैसे करके उसने लॉ की डिग्री प्राप्त की, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब करने की बजाय उसने अपने पैशन को फॉलो करने की सोची। उसका पैशन था फनी वीडियोस बना के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना। उसने सोशल मीडिया पर बिना वल्गैरिटी की साफ सुथरी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल कमेंट्स में उसकी वीडियो को लोग देहाती और गवार कह के कमेंट किया करते थे, लेकिन उसने लोगों के कमेंट्स की परवाह नहीं की। वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहा और देखते ही देखते 15 मिलियन सब्सक्राइबर वाला इंडिविजुअल यूट्यूब स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमित बड़ाना। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आइडियाज पे भरोसा है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, परवाह मत करो और आगे बढ़ते चलो। गाइज, अक्सर मूवीज के लिए हम लोग सुनते हैं कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस किया या 500 करोड़ का बिजनेस किया या 1000 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है और कितना कलेक्शन है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है हॉलीवुड की मूवी अवतार, जिसने 2.8 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, 1000 या 2000 करोड़ नहीं, पूरे 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस। गाइस, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मूवी को पर्दे पे उतारा गया है वो अनइमेजिनेबल है। गाइस, ये
इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वैकुंठपुरथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है जिस मूवी के लिरिक्स मुझे रहे हो। मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है।